छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। गलगम नटपल्ली की पहाड़ी पर यह मुठभेड़ चल रही है। लगातार फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं। नक्सलियों की मौजूदगी के बाद जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहां पर पहुंचे थे। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। फायरिंग की लगातार आवाजें आ रही हैं। बीजापुर का ये पूरा मामला, सहयोगी रंजन बीजापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? किसी तरह की कोई पुष्टि की गई अब तक? जी, फिलहाल अधिकारियों से हमारा लगातार संपर्क हो रहा है मुठभेड़ को लेकर, लेकिन वो इस मुठभेड़ की पुष्टि तो नहीं कर रहे। लेकिन जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि ये जो उसूर थाना क्षेत्र है उसमें गलगम की जो पहाड़ियां है उस पर आज सुबह नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जो अब तक जारी है। ऐसी खबर आ रही है कि मौके पर एक आईडी ब्लास्ट भी हुआ और जो निचले पहाड़ी की तलहटी पे जो बसे गांव है वहां ग्रामीणों द्वारा ही सबसे पहले इसकी सूचना दी गई। लगातार उस इलाके से गोलीबारी और ब्लास्ट जैसी आवाजें आई और इसके बाद मुठभेड़ की खबर बाहर आई। हालांकि अब तक जो आला अधिकारी है वो मुठभेड़ की बात से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो खबर आ रही है कि इस इलाके में नक्सलियों के होने की सूचना पर ही जवानों की एक टुकड़ी रवाना की गई थी। तो ये माना जाए रंजन की एक बड़ी खबर यहां से भी निकलकर सामने आएगी, जिस तरह के टारगेटेड ऑपरेशन अभी लगातार चल रहे हैं। रंजन जी बिल्कुल, देखिए कल तोयनार क्षेत्र में एक आईडी ब्लास्ट की घटना में एक जवान शहीद हो गया था। इसके बाद उसी इलाके में देर शाम को एक मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया था। बीजापुर में अभी लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हर दिन नक्सलियों के इनपुट पर जगह जगह ऑपरेशन में के लिए जवानों को रवाना किया जा रहा है और लगातार आए दिन गोलीबारी हो रही है, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। कोई नई बात नहीं है, अभी मुठभेड़ ऑपरेशन ज्यादा पैमाने पर हो रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रंजन, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रंजन की नजर लगातार बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट होगा इस मुठभेड़ से जुड़ा हुआ वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो फायरिंग की अभी आवाजें आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। जवानों को इस बात की जानकारी लगी थी। जवान अभी मौके पर है। फायरिंग चल रही है। इधर राजनांदगांव के मोहला थाना इलाके में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी, उसके प्रेमी और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। संजीव मांझी का शव खेत में मिला था। गला दबाकर हत्या करने का शक था। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी का आरोपी युगल कुमार से अवैध संबंध था। जब पति को इस बारे में पता चला तो घर में कलह होने लगी। इसके बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर साजिश रची और संजीव की हत्या कर दी। पहले उसे शराब पिलाई गई, फिर गमछे से गला घोंटकर मर्डर किया गया। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मृतक की पत्नी यशोदा ही मेन कहानीकार निकली और उसी ने अपने प्रेमी युगल कुंजाम के सहयोग से उसको ठिकाने लगाना पाया गया। कानन पेंडारी चिड़ियाघर की शान सफेद बाघ आकाश की सोमवार सुबह टहलते वक्त मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है। चिड़ियाघर प्रबंधन ने शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया। अचानक सफेद बाघ आकाश की मौत की सूचना पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। बाघ की मौत कैसे हुई? जब जानने के लिए सीसीटीवी खंगाला गया तो पता चला बाघ आकाश रात तक सही था। सुबह भी वो स्वस्थ ही था, लेकिन करीब 8:51 पर उसकी तबीयत बिगड़ी। टहलते हुए 9 बजे के करीब वो जमीन पर गिर गया। जब पोस्टमार्टम हुआ तो हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई।
और इसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कानन पेंडारी चिड़ियाघर पर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आकाश जो सफेद बाघ है, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। गर्मी के चलते हार्ट अटैक आने की बात सामने आ रही है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद जो तय प्रोटोकॉल होता है, जो एसओपी होती है, उसी के तहत आकाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन जो वन्य जीव प्रेमी हैं, उनका ये कहना है कि ये सहज यकीन करने लायक नहीं है। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, आकाश को हार्ट अटैक और बहुत सारे सवाल अभी भी लोगों के मन में हैं। उमेश। बिल्कुल ललित जी, देखिए कानन पेंडारी जू में ये पहला मामला नहीं है जब वन्य जीव की मौत हुई है। और जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं, चिकित्सा सुविधा वहां पर उपलब्ध है, लाखों करोड़ों रुपए वहां पर वन्य जीवों के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद उसके वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है। सीधे तौर पर वन्य जीवों ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जब वो सफेद टाइगर आकाश की जब निगरानी के लिए वहां पर सीसीटीवी लगाए गए थे, तो उस समय जिम्मेदार कहाँ थे जब उसकी तबीयत बिगड़ी थी, अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि वहां गर्मी लगभग 43 डिग्री सेल्सियस के पार है। ऐसे में तापमान, बढ़ते तापमान को देखते हुए क्या वहां पर केज पे ऐसी व्यवस्था की गई है वन्य जीवों के लिए जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके? इस तरह से तमाम तरह के सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। वन्य जीवों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया प्रबंधन पर कि कहीं ना कहीं प्रबंधन की ये लापरवाही है। सफेद टाइगर एक ऐसे जीव जो बहुत ही विलुप्त की कगार में, उनकी डेथ हो जाना कहीं ना कहीं ये संवेदनशील और इस पूरे मामले पर जांच की मांग की गई है। फिलहाल जो पीएम रिपोर्ट आया है उसमें सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन हीट स्ट्रोक का भी आशंका जाहिर की जा रही है। जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ रहा है, वन्य जीवों के लिए वहां पर रख रखाव के लिए वहां पर ठंडे इलाके की क्या व्यवस्था की गई है, इस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कानन जू किस तरह से आगे जांच करेगा और जो वन्य जीव जो गर्मी में हफ्ते हुए नजर आ रहे हैं, तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करेगा। चलिए बहुत धन्यवाद आपका उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर भी बिलासपुर से। बिलासपुर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरे ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने जैसे ही देखा, इलाके में हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई। बिलासपुर के सरजू बगीचा का ये पूरा मामला है। और अगली खबर भी बिलासपुर से ही। खड़े हाईवा से ट्रेलर जाकर टकरा गया। ट्रेलर का जो ड्राइवर है वो केबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह इस ड्राइवर को बाहर निकाला। गंभीर हालत है इसकी, अस्पताल में से भर्ती करवा दिया गया है। मोहतरा के पास जो 4 लेन है वहां पर यह हादसा हुआ है। मस्तूरी थाना इलाका लगता है। बिलासपुर में ट्रेलर जाकर एक खड़े हाईवा से जा टकराया। ट्रेलर ड्राइवर केबिन में ही बुरी तरह फंस गया। इसे किसी तरह लोगों ने बाहर निकाला और फिर अस्पताल पहुंचाया। हालत इसकी गंभीर है। धमतरी में महिलाओं से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में 6 महिलाएं घायल हो गईं। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शादी समारोह में ये लोग जा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। बकारा थाना इलाके में। इधर मनेंद्रगढ़ में बांध में डूबे युवक का शव बरामद हुआ है और एक बोतल शराब की शर्त पर यह डैम पार करने के लिए निकल गया था। इसी शर्त में इसकी जान चली गई। 2 दिन से इसकी तलाश की जा रही थी। आखिरकार 2 दिन बाद इसका शव बरामद हुआ। मनेंद्रगढ़ में पोस्टमार्टम के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। रुपए लेकर पोस्टमार्टम करने के आरोप लगे हैं। बेटी की विदाई के बाद दरअसल पिता ने आत्महत्या कर ली थी और
परिजनों ने पोस्टमार्टम के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के लिए इनसे 1300 रुपए वसूले गए। आपको बता दें, कर्ज के चलते परेशान पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मरने के बाद भी पैसा और कर्ज उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। पोस्टमार्टम के लिए 1300 रुपए वसूले गए। अंबिकापुर के लुंड्रा थाना इलाके के पटोरा मधुपारा गांव में जमीन विवाद को लेकर करीब 12 लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। 6 लोग इसमें घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। घायलों का कहना है कि हथियारों से लैस होकर 10 से 12 बदमाश घर में घुसे, हमला कर दिया, बेहोश होने तक पीटते रहे और इसके बाद बदमाश फरार हो गए। कवर्धा जिले के नगरपालिका पंडरिया में मेन रोड पर प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया। लोग काफी दिनों से शिकायत कर रहे थे। अवैध कब्जे के चलते मेन रोड पर जाम लग जाता था। नगरपालिका, राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम ने इस कब्जे को हटाया। प्रशासन ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि संविधान का सबसे ज्यादा मजाक कांग्रेस ने उड़ाया है। इमरजेंसी में हजारों लोगों को कांग्रेस ने जेल में डाला। कांग्रेस ने उड़ाई, आपातकाल लगाकर डेमोक्रेसी खत्म की थी। आपातकाल में जिस तरीके से पूरे देश को जेल बना दिया था, ये हम सब ने देखा है। और अभी जब एनडीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जब एक बिल हमने स्वयं ने पत्रकारों के बीच में फाड़ते हुए देखा है, उसी नेता को, और अब हम देख रहे हैं कि वही नेता देश के खिलाफ, देश के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ विदेशों में बयानबाजी कर रहे हैं। इससे क्या देश का सम्मान बढ़ेगा? एआईसीसी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत रायपुर पहुंची। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर घंटे 5 नाबालिगों के साथ दुराचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उनके आपस का मामला है। जब उनसे सवाल पूछा गया तब मोदी जी अपने जन्म को कोसते थे। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी पैदा होने से ज्यादा बड़ा गर्व और किसी बात का हो ही नहीं सकता है। बीजेपी के पास मुद्दों पे बात करने के अलावा बाकी सारी नौटंकी करने का टाइम है। छत्तीसगढ़ में हर घंटे 5 नाबालिग बच्चियों के साथ जो यौन शोषण का मामला सामने आ रहा है, जो जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं, उस पर बात करनी चाहिए। विस्तार नहीं हुआ या ये हुआ, ये उनका अपना मामला है और इसलिए शायद छत्तीसगढ़ का प्रशासन आपको डूबता हुआ दिख रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बेटियों का हाल है और जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का हाल है, उस पर चर्चा करनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विभिन्न विभागों की मैराथन बैठक करेंगे। सीएम साय मंत्रालय में अलग अलग विभागों की समीक्षा करेंगे। सीएम साय लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। गृह विभाग में आवास आवंटन को लेकर बैठक करेंगे। सूरजपुर में हाथियों का लगातार आतंक जारी है। 3 हाथियों का दल है, फसलों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों के मुताबिक 5 एकड़ में लगी फसल को, तरबूज की ये फसल है, हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के रवैये को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। अखौरा खुर्द गांव में 10 दिनों से हाथियों की दहशत है।
कांकेर के परतापुर से बड़गांव जाने वाली सड़क के मरम्मत को लेकर ठेकेदार पर गंभीर आरोप है। पीडब्ल्यूडी को बिना जानकारी दिए मरम्मत का काम ठेकेदार ने शुरू कर दिया। यही नहीं, मरम्मत के काम के लिए बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। पखांजूर एसडीओ ने इसे लेकर कहा है कि सब इंजीनियर को जानकारी दी गई है और गलत काम को लेकर कार्रवाई की जाएगी। अभी चालू किया है काम को, तो विभाग को सूचना नहीं दिया है, अचानक से चालू कर दिया है। मैंने अपने सब इंजीनियर को निर्देशित कर दिया है, जैसे मुझे इस बात का पता लगा वो जाकर के स्थिति को देखें और जो भी गलत होगा उसके संबंध में मुझे सूचित करें। सर, नाबालिग बच्चों से जैसे अभी काम कराया जा रहा है, आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाई दिया, इसमें 6वीं 7वीं के जो बच्चे हैं, इसको कितना अपराध माना जाता है? नाबालिग बच्चों से तो कार्य बिल्कुल भी नहीं कराया जा सकता, नियम विरुद्ध है। इसके संबंध में हम उनको ठेकेदार को हम इसके संबंध में नोटिस जारी करेंगे। खबर मुंगेली से। लोरमी के हाई स्कूल खेल मैदान में अब ऐसा लगता है ये शराबियों का अड्डा बन गया। शाम होते ही जाम छलकने लगते हैं, शराबियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। पहले शराबी मैदान में नशा करते हैं, फिर शराब की बोतलें फोड़ देते हैं। इसकी वजह से खिलाड़ियों को परेशानी होती है। कई बार खिलाड़ियों को कांच के चलते चोट भी लग जाती है। इसे लेकर प्रशासन से शिकायत की गई। खेल मैदान को सुरक्षित बनाने की मांग की गई और शराबियों से मुक्त रखने की मांग की गई। सर, रोज शाम को शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। शराब पीने के बाद यहाँ बॉटल को फोड़ दिए रहते हैं, कचरा फेंक दिए रहते हैं, जिसे हमें उठाना पड़ता है और कभी कभी हमारे खिलाड़ी खुद चोटिल हो जाते हैं फूटे हुए बॉटल से। तो हमारे शासन प्रशासन से मांग है कि यहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और रोज एक गश्त गाड़ी भेजे कि ताकि यहाँ शराबियों का जमावड़ा ना लगे। हमारी मांग इसलिए ज़्यादा सक्रिय है क्योंकि एकमात्र मैदान है लोरमी का, यहीं पर खेलने का एक जगह है। इसलिए जब भी आते हैं हम लोग तो कम से कम आधा से 1 घंटा तो पहले उसको साफ़ करना पड़ता है, फूटे हुए जो शीशी है, कांच है, जिससे खिलाड़ियों को चोट ना लगे। तो लगातार जैसे अपन लोग 5:30 बजे आते हैं, 6:30 बजे तक तो मेहनत करना पड़ता है और हमारा खेल 9 बज जाता है। गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी भी बेहाल हैं। नदी नाले सूखने की वजह से उन्हें पानी नहीं मिल रहा। इसे देखते हुए राजनांदगांव में छात्रों ने सकोरा अभियान शुरू किया है। पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिसरों में जलपात्र सकोरे रखे जा रहे हैं ताकि पक्षियों को पानी मिल सके। छात्रों को इन सकोरों को नियमित रूप से भरने और साफ रखने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इस मुहिम में पक्षी मित्र जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं और छात्रों को सक्रिय रूप से इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, तो गर्मी में जो भी पक्षियां हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पानी वानी पीने के लिए। तो हम जितने भी पेड़ हैं कॉलेज में या फिर राजनांदगांव नगर में, सभी में हम लोग सकोरा अभियान चला रहे हैं, जिससे सकोरा लगाया जा रहा है एबीवीपी के तरफ से, जिससे पक्षियों को गर्मी में पानी से राहत मिले। जैसे हम लोगों के लिए हर जगह का प्याऊ बन जाता है, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनके पानी के लिए समस्या होती है। तो हम हर कैंपस में जाके जल की व्यवस्था करते हैं। और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। बलरामपुर के सेमरसोत अभयारण्य इलाके के राजा पहाड़ के जंगल में आग लग गई। भारी नुकसान हुआ है। आग लगने से जंगली जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बीजापुर का तिमेड़ ग्राम पंचायत अपने कामकाज को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद सरपंच, वार्ड पंच और जनपद सदस्य के पदों पर नए चेहरे चुनकर आए। पद की शपथ लेने के बाद जनप्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि जनता को अपनी समस्या, आवश्यकता बताने पंचायत दफ्तर न आना पड़े, बल्कि पंचायत जनता तक पहुंच जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों ने सरपंच आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया। जनप्रतिनिधि सप्ताह में 2 दिन अलग अलग मोहल्लों में विजिट करते हैं, समस्या को निपटाते हैं। देखा होगा कि चुनाव के दौरान नेता जनता के द्वार पहुंचते हैं और तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादों को अक्सर भुला दिया जाता है। इससे इतर बीजापुर से एक अच्छी तस्वीर निकल कर आई है। गोपालपट्टनम विकास खंड के ग्राम पंचायत तिमेड़ के भटपल्ली गांव में जनप्रतिनिधियों का ये जो दल है,
ये यहाँ के ग्रामीणों की समस्याओं को न सिर्फ सुन रहा है बल्कि उनका त्वरित निराकरण भी कर रहा है। सरपंच आपके द्वार इस कॉन्सेप्ट से इन्होंने एक पहल शुरू की है और सीधे डोर टू डोर संपर्क कर आय, जाति, निवास जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का त्वरित निराकरण भी ये मौके पर कर रहे हैं। चुनाव के वादों को निभाने के लिए हम घर पहुंच सेवा देना चाह रहे हैं। आपके द्वार के प्रयास से हम पब्लिक को घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का दे रहे हैं और जाति निवास बनवा दे रहे हैं। और अब